कैपेसिटेंस। और जो एलिमेंट हम सर्किट में काम में लेते हैं उसका नाम क्या होता है? कैपेसिटर। संधारित्र, संधारित्र नाम है कैपेसिटर को हिंदी में बोलते हैं संधारित्र। रेजिस्टर को बोलते हैं प्रतिरोध। रेजिस्टिविटी होती है प्रतिरोधकता। बस इतना ही आता। कैपेसिटेंस होती है धारिता। धारिता बहुत अच्छा है। अब यहाँ ध्यान दो। चलो ठीक है, तो कैपेसिटेंस जब हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो कैपेसिटर जो होता है ना यार, ये मतलब ऐसा समझो कि इट इज़ अ वेरी बेसिक पार्ट ऑफ आवर लाइफ। कई जगह पर काम आता है, हम लोगों को ऑल्दो ये पता नहीं लगता है ना। तुम लोगों ने अगर कभी देखा हो तो कंप्यूटर का मदरबोर्ड वगैरह देखा है? मदरबोर्ड के ऊपर अगर तुम लोगों ने देखा हो, छोटे छोटे सिलेंडर टाइप के स्ट्रक्चर दिखते हैं, स्टील के होते हैं, कलरफुल होते हैं, कोई ब्लू होता है, कोई रेड होता है, कोई वाइट होता है। ऑल दोज आर कैपेसिटर्स, छोटे छोटे से लगे होते हैं। इसके अलावा ये पंखा है, पंखे में तुम्हें शायद नजर आ रहा होगा क्या, कंडेंसर कैपेसिटर दोनों ही नाम है। आप देखोगे ना ये वायर जो निकला हुआ है उसके जस्ट नीचे एक गोल गोल सा ऐसा स्ट्रक्चर है, ऐसा वाला, इसके नीचे से ऐसे दो वायर वाइट कलर का है सब। देखो इसे कंडेंसर भी बोलते हैं और कैपेसिटर भी बोलते हैं। इट इज़ द सेम थिंग। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, खड़े होके बाद में देख लेना, लौट ही जाएगी नहीं तो। अभी ये क्या कहलाता है बेटा? कैपेसिटेंस, है ना। और इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाया? कैपेसिटर। अभी कैपेसिटर होता क्या है इस बारे में अपने को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो कैपेसिटर के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ऐसे समझो कि जैसे मान लो अपन लोगों को ऐसा समझो, वी हैव वेरी लेस सप्लाई ऑफ वाटर घर पे, तो अपन टंकियों में पानी स्टोर करके रखते हैं, है ना। जैसे ही अपने को ज़रूरत पड़ती है तो अपन वाला पानी काम में ले लेते हैं, है कि नहीं। एक बार अपन क्या करते हैं, स्टोरेज तो करते ही हैं। ऐसा तो नहीं है हमेशा डायरेक्ट पानी आ रहा होता है। जैसे हम लोग पहले जहाँ रहा करते थे वहाँ पर पानी जो है ना वो ऐसे आता था, मतलब हफ्ते में एक बार। रियल बात बता रहा हूँ, है ना। अजमेर में अब वहाँ पर जो स्थितियाँ हैं अब वो थोड़ी सी बेटर हो गई हैं। अब हफ्ते में 2 से 3 बार आ जाता है। एंड दैट टू फॉर 1 or 2 hours। फिक्स टाइम, इतने बजे से इतने बजे तक आएगा और ख़त्म। तो वी नो द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर वेरी वेल। नहाने की कहाँ बात कर दी तुमने पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ। पानी भी मैं बचाता हूँ, बिजली को भी बचा ही लेता हूँ मैं। बिजली अभियंता हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। तो बिजली बचा ली ना, काम नहीं कर रहा ना इलेक्ट्रिकल का अगर वो काम करता तो कहीं ना कहीं तो बिजली उड़ा ही देता। और तीसरा क्या, सबको पढ़ा रहा हूँ। तो तीनों काम कर रहा हूँ मैं, हमारी सरकार जो चाहती है। सरकार पार्टी नहीं देती है अच्छा अब सुनो, अब अपने पास में क्या पानी की एकदम से सप्लाई खत्म हो गई तो हम कहाँ से काम में लेंगे? टंकी से। ज़्यादा चाहिए कम चाहिए जो भी चाहिए, मान लो कोई जानवर वानवर है घर के आगे कुछ कर वर के चला गया तो क्या करोगे? एक साथ ज़्यादा पानी फेंकना पड़ता है ना, जानते हो ना। अब वो बाल्टी चाहिए ना उसके लिए, या पाइप से जुर्र, क्या चाहिए उसके लिए? यू नीड अ प्योर बाल्टी। पूरी बाल्टी भर के एक बार में डालो, सब बह जाता है मस्त। तो वो सब चीज़ें एकदम बढ़िया रहती हैं, है ना। तो कैपेसिटर भी क्या है? बाल्टी। कैपेसिटर वो नहीं है जिसे बहाया कैपेसिटर इज व्हाट? बाल्टी, है ना। कैपेसिटर इज बेसिकली बाल्टी जिसमें हम क्या स्टोर करके रखते हैं? एनर्जी। क्या स्टोर करके रखते हैं? एनर्जी। तो कैपेसिटर इज अ बाल्टी ऑफ एनर्जी। कैपेसिटर इज अ बाल्टी ऑफ एनर्जी। अगर तुमने सोचा हो कभी या देखा हो या इमेजिन किया हो तो कैमरे का फ्लैश देखा है बेटा? कैमरे के फ्लैश जो है ना, वो जब पुराने वाले कैमरे आते थे तो फ्लैश अलग से लगता था कैमरे पे ऊपर। आजकल तो मोबाइलों में ही आ गए हैं, वो टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के कारण हो गया है। 10 बार फोटो लो 10 बार फ्लैश चमक जाएगा, हाथों हाथ खट 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 खट। पर असली में वो जो फ्लैश चमकता है ना, तुम सोचो आपके मोबाइल की बैटरी का वोल्टेज क्या होता है? 3 वोल्ट। जो आउटपुट वगैरह होती है 3 वोल्ट की बैटरी के हिसाब से चलती है। और जब वो लाइट मारता है ना फ्लैश, तो वो फ्लैश बहुत स्ट्रांग होता है। आपकी ट्यूबलाइट वगैरह से ज़्यादा रोशनी होती है वो, फॉर एन इंस्टेंट।
उस इंस्टेंट के लिए वो जो रोशनी है इट इज़ वेरी हाई। तो आपका वो जो पुराना कैमरा आता है या वो डिजी कैम्स जो आते हैं उनमें जो फ्लैश आता है वो उन बैटरीज की औकात इतनी नहीं होती कि वो उस लेवल का फ्लैश जनरेट कर सके। इसका मतलब कैमरे के अंदर एक डिवाइस लगा होता है जिसका क्या नाम है, कैपेसिटर। क्या नाम है? और वो कैपेसिटर अपने अंदर क्या कर लेता है, आने दो, एनर्जी क्या कर लेता है, जैसे ही बटन दबाते हैं एक बार में वो नहीं देखा तुमने, यूं हाथ घुमाया और यूं पावर बना ली। देखा है ना तुम लोगों ने। और उसके बाद यहां भी वही फंड है। कैपेसिटर इज लाइक जीवन। तुम्हारे इंडियन सुपर हीरो ही रखते हैं अपन तो, है ना। वो था ना रावण जीवन वाली पिक्चर थी ना, तो यूं हाथ वाथ घुमा के एनर्जी इकट्ठी करता है। अरे शांत रहो बे तुम लोग। तो एनर्जी इकट्ठी करने के बाद में पावर इकट्ठी कर लेता है और जैसे ही एकदम से किसी को हिट भारी करना होता है पावर यूं छोड़ देता है। यही तो होता है। यूं कैसे करते हैं? ऐसे। चलो लो ऐसे कर लो, है ना यार। ये तो अजीब लग रहा है ना। कुछ तो अच्छा शेप बनना चाहिए, है ना। बुद्ध हस्त वाला कुंफू, वो पिक्चर देखी है तुमने, बुद्ध हस्त वाला कुंफू? अरे ये तो वही बुद्ध हस्त वाला कुंफू है। नहीं देखी तुमने कुंफू असल? उसमें वही तुमने फिर क्या देखा, पता नहीं क्या ही देखते हो तुम। पिक्चर भी देख लेते हो तो भी तुम अंधे लुल्ले ऐसे ही रहते हो, मतलब तुम्हें कुछ छोड़ो, खैर जो भी है। तो वो पावर इकट्ठी करता है अपने, पावर से मतलब है एनर्जी इकट्ठी कर लेता है। एंड व्हेनेवर इट इज नीडेड इट गिव्स बल्क अमाउंट ऑफ एनर्जी एट अ टाइम। तो फ्लैश भी क्या होता है, एकदम बहुत तेज चमकता है ना। इट इज दैट फ्लैश, उसकी एनर्जी कहाँ से आ रही है, कैपेसिटर से, वो एकदम से देता है। ऐसे ये पंखे वगैरह होते हैं, पंखे वगैरह के अंदर भी क्या लगा होता है, कैपेसिटर। मतलब इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी टॉर्क टू स्टार्ट। उस समय बहुत एनर्जी चाहिए इसे शुरू करने के लिए, तो क्या होता है ना, कैपेसिटर अपने अंदर एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। स्टोर करके रखता है, जैसे ही अपन बटन दबाते हैं खटाक से घूम। ठीक है, कई बार देखा होगा ना तुमने, झाड़ू वाड़ू लेके चलाने की कोशिश करते हैं अपन, नहीं चल रहा होता था, मतलब यार पुराने ज़माने में ऐसा होता था। ठीक है, और अगर चल गया, झाड़ू से ऐसे मारा एक तरफ, अगर चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो ऐसे बोल देते थे कि यार इसका कैपेसिटर खराब हो गया, और फिर जैसे ही कैपेसिटर बदलते थे तो बढ़िया। अगर झाड़ू मारने से भी नहीं चल रहा तो पंखा निमट गया। फिर कैपेसिटर बदलने से कुछ भी नहीं होता, फिर वो वाइंडिंग वगैरह सब चेंज होती है, जो मेरे घर वाले सोचते थे मैं भी ठीक कर दूंगा, पर मैं कभी मैंने तो खाली पंखा सूखने को रख दिया, सूखा और सही हो गया। अरे घर वालों को ऐसा लगता है ना, आप इंजीनियर होते हो, आप घर पे आते हो 1-2 साल में। वैसे मैं घर पे आया, ब्रेक जब मिला मेरे को दिवाली की छुट्टी में, तो घर वालों ने बोला बेटा पंखा खराब हो गया, सही कर दे। उन्हें तो ये लगा ना इंजीनियरिंग कर रहे हैं, अब उन्हें क्या पता इंजीनियरिंग में कर क्या रहे। मैंने बोला हाँ मैं कर दूंगा। उतरेगा कैसे ये, अब पहला सवाल तो है। फिर यूट्यूब पे वीडियो देखा, हाउ टू रिमूव अ पंखा फ्रॉम द सीलिंग और सारी चीज़ें, वो वीडियो देख के बढ़िया से पंखा उतारा है। ऐसा नहीं है तरीके से, मैं अपने आप भी कर सकता था, मुझे पता है, पर तो भी वो वायरिंग वगैरह का थोड़ा सा चक्कर होता है ना, वायर हटाना पड़ता है, तो इसीलिए मैंने कहा एक बार वीडियो देख के प्रॉपर तरीके से करेंगे। अब उसमें क्या, पानी भर गया था सीम आने के कारण, छत एकदम टपक गई थी, तो पंखे में से भी पानी निकल रहा था, इतना सारा पानी भर गया था। तो घर वालों को दिखाने के लिए पेचकस लेके बैठ गया, चारों तरफ से खोल दिया। खोला डब्बा तो अंदर कॉपर की वाइंडिंग होती है, पूरे पंखे में कॉपर वाइंडिंग होती है, चारों तरफ वही वाइंडिंग होती है जो पंखे को चलाती है, घुमाती है। उस वाइंड मैंने बोला कि पहले सुखाते हैं इसको, बाद में देखते हैं क्या करना है। एकदम गीला हो रहा था, धूप में ले जाके रख दिया, जोड़ा, बटन में जैसे ही लगाया भाई साहब चल गया। घर वाले खुश एकदम, हमारा बच्चा इंजीनियर बन के आया है, 6 महीने में ही सीख गया ये तो एकदम। 6 महीने में तो मैं इंजीनियर बन चुका था, और घर वालों को फुल कॉन्फिडेंस हो गया ये बढ़िया इंजीनियर बनेगा। हालांकि उनको कुछ समय बाद सच्चाई जो है वो पता लग गई। मतलब ऐसे नॉर्मली एक अंकल ने आके बोल दिया, मम्मी ने ऐसे बोला किसी को कि अभी ये आया था, आते पंखा सही कर दिया इसने। तो बोले कि अच्छा क्या हुआ था, तो नहीं पानी आनी भर गया था और ऐसे। तो
अंकल खुद ही बोले कि अरे सुखा देते बाहर रख के, अरे उसने भी तो यही किया था। कि इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, काय का इंजीनियर। बोला अंकल दोबारा मत आना। बढ़िया कॉन्फिडेंस आया था घर वालों को, साला संजय दत्त बना दिया मेरे को। हाँ यार, तो लिखो सब लोग। कैपेसिटर इज अ बाल्टी ऑफ एनर्जी। कैपेसिटर इज अ क्या? बाल्टी ऑफ एनर्जी। बाल्टी यार, बकेट। बाल्टी नहीं लिख सकती क्या इंग्लिश में? BALTI लिख लो, बल्टी। बाल्टी ऑफ एनर्जी in which energy is stored in the form of potential energy. In which energy is stored in the form of potential energy. ठीक है, ये होता है अपना कैपेसिटर की अगर बेसिक डेफिनेशन। एग्जांपल लिख लो, फ्लैश इन अ कैमरा, और क्या होता है, कैपेसिटर इन अ फैन। इसे कंडेंसर भी बोलते हैं प्यार से। और क्या बोलते हैं इसे? कंडेंसर। कंडेंसर का ये नहीं मतलब ये नहीं होता कि ठंडा कर देते, ठीक है ना। आधे लोगों को यही लगता है कंडेंसर मतलब क्या है, ठंडा कर देगा। वो एक जनरल नाम है, जनरल यूजेज में चलता है, इसलिए काम में ले लेते हैं। देख, कैपेसिटर की एनर्जी को, कौन सी एनर्जी को हमने कन्फाइन किया, थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल पार्ट हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, सुनना। जैसे मान लो एक कंडक्टर है आइसोलेटेड, क्यू चार्ज था इस पे, आर क्या है बेटा इसका? रेडियस। तो तुम्हें ये वाली बात पता है ना कि कंडक्टर की एनर्जी जो है वो इनफाइनाइट तक फैली हुई होती है। अरे बोलो यार। और जो एनर्जी की वैल्यू होती है बेटा, वो क्या होती है? KQ²/2R। थोड़ा सा पढ़ोगे तो चीज़ें क्या रहेंगी बेटा, याद रहेंगी। और ये एनर्जी कहाँ तक फैली होती है? R से लेके इनफाइनाइट तक। अब ये मेरे लिए किसी काम की है क्या? तुम बोलोगे मैं तो इसको मार दूंगा, पीट दूंगा, मेरे अंदर बहुत एनर्जी है, और खाली जिम के अंदर अपने आप को अपना पसीना बहा के आ जाओ, तो इट इज़ ऑफ नो यूज टू मी। बोलो है क्या? तुम घर के अंदर, कमरे के अंदर चिल्लाते रहो, और बाहर जाके जब मेरे को किसी से लड़ना हो तो नहीं आओ, तो वो मेरे किसी काम की चीज़ है क्या? बता। अरे बोलो ना। और मान लो कोई ऐसा हो जो बाहर ही चिल्लाता रहे, घर के अंदर जैसे ही बुलाऊं तब क्या हो जाए? शांत हो जाए, तो वो भी मेरे लिए बेकार है। ये कौन सा वाला केस है? जो बाहर तो खूब चिल्ला रहा है और घर के अंदर क्या है, किसी काम का। अब मैं ये जो बाहर जो चिल्ला रहा है ना आदमी, उसकी एनर्जी को मैं क्या चाहता हूँ? यूटिलाइज कर। मैं चाहता हूँ कि चिल्ला रहा है, अच्छे से चिल्ला, पर मैं तेरी एनर्जी को कन्फाइन कर दूंगा एक पोर्शन में, जिससे कि ये एनर्जी जो है ये मेरे काम है ना। तुम्हारे पास बहुत सारा पानी है टंकी के अंदर, तब तो ठीक है, पर उसी पानी को अगर सड़क पे फैला दो और बोलो मेरे पास पानी है, इससे नहा लो, तो वो मेरे काम का रहा क्या यार? क्या लोट के नहाओगे क्या उसको? क्या कैसे नहाओगे? सड़क पे फैला के तो नहीं नहा सकते ना यार उससे। पर हाँ, व्हेनेवर इट इज इन टंकी यू कैन ऑलवेज बाथ। नहीं यही बात समझ आया ना यार, ये वाली पॉइंट समझ। तो इस एनर्जी को मुझे क्या करना है? पकड़ना है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, इस एनर्जी को पकड़ने के लिए ही क्या बनाया? कैपेसिटर बनाया। ये जो एनर्जी थी इसको क्या करना था? मेरे को कैप्चर करना था, और पकड़ने के लिए ही क्या बना दिया गया बेटा? कैपेसिटर बना दिया गया। क्या मेरी बातें क्लियर हो पाती हैं? अरे बोलो ना यार, श्योर हो। डायग्राम बनाओ, ये फॉर्मूला लिखो और आगे लिखो जो मैं बात बोल रहा हूँ।
अभी जो मैंने बातें बोली ना, चाहो तो वो कुछ कुछ इसमें लिख सकते हो, क्या एनर्जी फैली हुई है, उसे कन्फाइन करना है, ये सब चीज़ें अपनी लैंग्वेज के अंदर कुछ कुछ बातें लिख लिया करो, तुम्ही को फायदा होगा। ये सब चीज़ें जब अपन एनसीईआरटी पढ़ते हैं ना तो बहुत मुश्किल आती है समझने में, उनको बहुत शुद्ध और सरल भाषा के अंदर आपको समझाया जा रहा है। ठीक है, लिखो, नेक्स्ट लाइन से लिखो। लिखाऊं या लिख रहे हो? कुछ कुछ लिख रहे हो? चलो लिखो। व्हेन अ कंडक्टर इज चार्ज्ड, व्हेन अ कंडक्टर इज चार्ज्ड, इट्स पोटेंशियल इंक्रीजेस, its potential increases, and it is found that for an isolated conductor, and it is found that for an isolated conductor the potential is proportional to the charge given to it. The potential is proportional to the charge given to it. Potential is proportional to the charge given to it. मतलब ऐसे मेरे पास कोई भी ऐसा कुछ उल्टा पुल्टा सा कोई कंडक्टर मौजूद था, ठीक है, और ये जो कंडक्टर है इस पे मान लो क्यू चार्ज है। क्या चार्ज है बेटा? अब ये बढ़ाते रहोगे तो पोटेंशियल क्या होता था, याद है ना तुम्हें? क्या होता था? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। भूल गए तुम लोग? के क्यू बाय आर वगैरह तो बेटा स्पेशल केस होते थे, याद करो। अलग अलग चीज़ों के, पॉइंट चार्ज का अलग होता था, लाइन चार्ज का अलग होता था, याद है? अगर जनरल में तुमसे पोटेंशियल की बात करूं तो कैसे बोलोगे? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज। याद आया कुछ? चलो, तो अगर कोई भी एक कंडक्टर मेरे पास में मौजूद है जो आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड का मतलब समझते हो ना क्या होता है? बोलो। फ्री फ्रॉम एनी अदर चार्जेस या फ्री फ्रॉम एनी अदर इफेक्ट जो आसपास के किसी कंडक्टर से आ रहा हो, आइसोलेटेड था। तो हमने क्या बोला? बोलो, लॉ क्या लिखवाया मैंने अभी अभी? पढ़ो। व्हेन अ कंडक्टर इज चार्ज्ड इट्स पोटेंशियल इंक्रीजेज एंड इट इज फाउंड दैट फॉर एन आइसोलेटेड कंडक्टर द पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज गिवन टू इट। मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ? V इज प्रोपोर्शनल टू Q। अरे बोलो, तो अपने पास में क्या आ जाएगा बेटा? V बाय Q इज इक्वल टू क्या? सम कांस्टेंट, और ये जो कांस्टेंट है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? C। ठीक है, क्या हो? इधर देखो क्या लिख दिया। Q किसके प्रोपोर्शनल होता है बेटा? V के। Q किसके प्रोपोर्शनल है? तो हम लोगों ने क्या बोला यहां से? जल्दी बोलो। Q बाय V इज इक्वल टू क्या? एक कांस्टेंट आ गया, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? Q बाय V इज इक्वल टू C। ठीक है, Q बाय V इक्वल्स टू क्या आ जाता है? वेयर C इज द कैपेसिटर। C क्या है बेटा आपका? कैपेसिटेंस। C क्या होता है अपना? कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट। Q बाय V, Q बाय V। और इसे याद रखने का तरीका क्या है? Q इक्वल्स टू CV। याद रखने का तरीका क्या बेटा? Q इक्वल्स टू CV। क्या मेरी बातें क्लियर है? याद कैसे रखना है? Q इक्वल्स टू CV एंड C इज इट इज अ कांस्टेंट। पहली बात, इट इज अ कांस्टेंट। अब देख, ये उसी तरह से नहीं आया जैसे अपन वो V प्रोपोर्शनल टू I पढ़ते थे और फिर V इक्वल्स टू IR बोल देते थे। नहीं याद है? अपन क्या लिखते थे बेटा? V प्रोपोर्शनल टू I बोलते थे और फिर V इक्वल्स टू IR बोल देते थे। याद है? ओम्स लॉ है ना? तो उसके अंदर अपन लोग ऐसे लिखते थे, V इज इक्वल टू IR। तो बेटा R की वैल्यू क्या आ गई बता? V अपॉन I आई ना। अब बता, R इज डिपेंडेंट ऑन V, R इज डिपेंडेंट ऑन I। बोलो है कि नहीं? इसी तरह से यहाँ पे C इज डिपेंडेंट ऑन Q एंड C इज डिपेंडेंट ऑन V। बोलो है ना? अब देखो, ये चीज़ मैंने तुम्हें वहाँ भी बताई थी कि R ना तो V पे डिपेंड करता है ना I पे करता है। R इज अ कांस्टेंट। फिर भी तुम लोग गलती कर रहे हो। मैंने बताया था ना तुम्हें, भूल गए तुम लोग? R तो भैया रो L बाई A होता है।
आर क्या होता था? ये तो बॉडी की डायमेंशंस पे डिपेंड करता है, जो आपका एलिमेंट है उसकी लेंथ पे, एरिया पे और रेजिस्टिविटी पे। सब भूल गए तुम लोग, कुछ पढ़ते लिखते नहीं हो घर पे रह के, इसीलिए ये हालत है। आर किस पे डिपेंड करता है? वी और आई पे, रो एल बाय। रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट है, लेंथ और एरिया यानी डायमेंशंस पे डिपेंड करता है बॉडी के। समझ रहे हो? ध्यान रखना। इसी तरह से सी जो है वो भी ना तो क्यू पे डिपेंड करता है और ना ही वी पे, ये भी बॉडी के डायमेंशंस पे ही डिपेंड करता है। समझ गए? ध्यान रखना इन सब चीज़ों को। ये भी नहीं याद है यार तुम लोगों को, कैसे लोग हो यार। सी कैसी क्वांटिटी होती है बेटा? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। यूनिट बोलो इसकी, यूनिट तो बोल दो। चार्ज यार, Q इक्वल्स टू CV, तो चार्ज पर वोल्ट बोलोगे या कूलम पर वोल्ट बोलोगे? चार्ज पर वोल्ट है ना, कूलम पर वोल्ट। या फिर बेटा इसको प्यार से जो बोला जाता है, जो इसकी ऐसा यूनिट है जो हम लोग डायरेक्ट नाम से लिख देते हैं, दैट इज कॉल्ड फैराड। क्या बोलते हैं बेटा? फैराड। तो या तो क्या बोलो कूलम पर वोल्ट, या फिर क्या बोलो, दोनों बातें एक ही होती हैं। दोनों बातें क्या होती हैं बेटा? इट इज़ वन इन द सेम थिंग। ठीक है, इसलिए डरना नहीं है। पर जो चीज़ पता होनी चाहिए वो क्या है? सी नाइदर डिपेंड्स ऑन क्यू, नाइदर ऑन, इट इज़ अ कांस्टेंट। इट इज़ अ कांस्टेंट। समझ रहे हो ना मेरी बात, है ना? अब देख, इसी के अंदर क्या हुआ, जैसे किसी ने ना एक स्फीयर ले लिया, ऐसे ही समझने के लिए बोल रहा हूँ। समझ में एक चीज़ सॉल्व हो जाएगी आप लोगों की। आर था और ये क्या था बेटा? प्लस क्यू। एक स्फेरिकल कंडक्टर था आपने। ये जो स्फेरिकल कंडक्टर है, इस स्फेरिकल कंडक्टर का पोटेंशियल बताना मेरे को। के क्यू बाय आर, भूल गए? पोटेंशियल क्या होता था बेटा? के क्यू बाय आर। सब भूल भाल गए तुम लोग, है ना? सब सफा छटे एकदम जोरदार तरीके से। क्यों? अब बताओ जरा, सी की वैल्यू क्या होती है? क्यू अपॉन वी। बोलो होती है कि नहीं? अरे बोलो, वी की वैल्यू पुट कर दूं? देखना जरा क्या आ रहा है। क्यू अपॉन के क्यू बाय आर। क्या क्यू से क्यू काट दूं? आर को ऊपर ले जाऊं और के को क्या लिख दूं बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो शायद आप लोगों को दिख रहा होगा कि सी की वैल्यू आ गई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। बोलो आया कि नहीं? बता, इसमें कहीं क्यू और वी आ रहे हैं क्या? अरे बोल, क्यू और वी आ रहे हैं इसमें? नहीं आ रहे ना। सी की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है? एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट तो क्या है? याद है कुछ? परमिएबिलिटी वगैरह, परमिटिविटी वगैरह कुछ याद भी है? सब भूले पड़े हो तुम लोग, है ना? तो ये जो वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद है? आप बोलो, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? 8.82 इंटू 10 की पावर -12। याद है? अब ये जो 10 की पावर -12 वाली वैल्यू है, इससे सोचो जरा सी की वैल्यू क्या आएगी? 4 पाई इंटू 8.82 इंटू 10 की पावर -12। एंड लेट्स से कि मेरे को एक मीटर का क्या बनाना है बेटा? कैपेसिटेंस या कैपेसिटर बनाना है। ठीक है, आर इक्वल्स टू 1 मीटर कैपेसिटर। और ये क्या था? स्फीयर। ये क्या है बेटा? अगर ये स्फीयर है एंड आई वांट टू मेक अ कैपेसिटर ऑफ आर इक्वल्स टू 1 मीटर, तो इंटू 1 कर दूं आगे। अरे सी की वैल्यू है ना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नजर नहीं आया? तो इंटू 1 करूंगा ना बेटा आर की वैल्यू। तो क्या आ गया आंसर? देख, बहुत छोटा है, बहुत बड़ा है। इट इज वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज। वेरी स्मॉल। 10 की पावर -12 क्या करेगा आंसर को? बहुत। पर अगर अपन सोचो तो रेडियस 1 मीटर का स्फीयर मतलब क्या हो गया? 1 मीटर का स्फीयर। 1 मीटर तो रेडियस है, इसका डबल कर। डायमीटर तो 2 मीटर हो गया, यानी एक तरफ इतना, दूसरी तरफ भी इतना। इतना बड़ा कैपेसिटर, इतना बड़ा कैपेसिटर, पर कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या? बहुत छोटी। तो फायदे का सौदा नुकसान का। तो मैं हमेशा क्या चाहता हूं कि ऐसा कैपेसिटर बनाऊं जो कि साइज में क्या हो? बहुत छोटा, पर उसका कैपेसिटेंस क्या होता हो? ज्यादा। फील आ रही है इस बात की? क्योंकि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को क्या करवा पाए? स्टोर करवा पाए, बहुत छोटी सी जगह में। ठीक है, अब देख, जैसे यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, तो इसका आंसर किस में आएगा बेटा? फैराड्स में आएगा।
इसका आंसर किस में आएगा? इसीलिए हम लोग जो यूनिट होती है ना इसकी, एक और यूनिट यूज करते हैं, माइक्रोफेराड्स। क्या यूज करते हैं? और तुम्हें पता है माइक्रो का मतलब क्या होता है? 10 की पावर -6। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 1 माइक्रोफेराड इज इक्वल टू 10 की पावर -6 फेराड्स? जानते हो ना? तो इसलिए हम छोटी यूनिट काम में लेते हैं। जनरली 1 फेराड दिया हुआ ही नहीं होता। क्या दिया हुआ होता है? हमेशा माइक्रोफेराड्स के अंदर ही आपको जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो मिलेगी क्वेश्चंस में। ठीक है, ये बहुत रेयर ओकेजन होगा कि तुम्हें 1 फेराड का कैपेसिटर मिले। जो भी मिलेगा ना कैपेसिटर तुम्हें मैक्सिमम वो इसी तरह का मिलेगा, 50 माइक्रोफेराड, 10 माइक्रोफेराड, 20 माइक्रोफेराड। ठीक है ना, क्योंकि वही रियलिस्टिक भी होते हैं, ये वाले रियलिस्टिक नहीं हो। समझ गए? ऑल्दो ये स्फेरिकल कैपेसिटर पे एक आध बार सवाल पूछा गया है, अपन लोग तो मेन जो अपना फोकस रहता है वो रहता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पर। किस पे रहता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। डरो मत, आसान आसान सी चीज़ें हैं, पहले इसको छापो। ये किसका कैपेसिटेंस निकाल लिया अपन ने? किसका निकाल लिया? स्फेरिकल कैपेसिटर। कौन सा कैपेसिटर है ये? स्फेरिकल कैपेसिटर। और एक लाइन और लिख लेना, कैपेसिटेंस कैन बी डिफाइंड एज द, एक लाइन लिख लो, कैपेसिटेंस कैन बी डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज। Capacitance can be defined as the capacity to hold charge. Capacitance can be defined as the capacity to hold charge. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में वापस से लिखो, एक और डेफिनेशन बता रहा हूँ इसकी कैपेसिटेंस की, और करके और लगा लो बीच में और इन्वर्टेड कॉमास में लिख लो। चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल, चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर, charge required to increase the potential of a conductor by 1 unit। तो क्यों नहीं लिख रही बेटा, क्या हो गया? कॉपी? ओ ये कब हुआ? चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर बाय 1 यूनिट। ठीक है, ये भी किसकी डेफिनेशन है? कैपेसिटेंस की। चार्ज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल बाय 1 यूनिट, Q by C कैपेसिटेंस। एक और स्टार बना के लिख लेना, वो लिख लो ना, इट डज नॉट डिपेंड ऑन Q एंड V, इट नाइदर डिपेंड्स ऑन Q नॉर ऑन V, नाइदर ऑन Q नॉर ऑन V। उससे पहले पर ये डिफाइन कर लेना, ये निकालने के बाद ही तो लिखोगे, पहले ये डिराइव करो उसके बाद लिखो। पहले ही लिख लिया तुमने, वाह वाह। इससे पहले कहाँ बोला? मेरे को लगा ये तो पहले ही बता दिया है। नहीं नहीं, वो तो मैं सितारा, ऑब्वियस है, दिस इज वेरी कॉमन सेंस। पहले डिराइव करोगे उसके बाद वो वाली लाइन लिखोगे। इट नाइदर डिपेंड्स ऑन Q नॉर ऑन V। कहाँ चोट लग गई जानवी? कहाँ हो गया? कहाँ लगा ली? घर जाना है? चलो इसके बाद में हेडिंग डालो, छोटी सी हेडिंग डालते हैं, या ऐसे ही समझ लो हेडिंग वेडिंग की, इसमें कहाँ ज़रूरत है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वन कंसेप्ट। बंद नहीं हो गई, तेरी आंखें खराब हो गई। कौन बोला बंद हो गई? ये अरे तो इतनी बात क्या कर रहे हो? ठीक है ना, वी विल डिस्कस अबाउट दिस लेटर। अपन एक डाउट क्लास रखेंगे, है ना? तेरे को क्या को मौका दे भाई,
ये सब पर्सनल चीजें होती है, तेरे को क्या मौका दे, कहीं भी मौका मांगने आ जाता है, खुद से तो कुछ होता नहीं सालों से। चलो अच्छा, अब यहाँ समझो इस कंसेप्ट को, बहुत बातें होगी, इधर जाते। देख अपने पास में है ना एक आइसोलेटेड कंडक्टर पड़ा हुआ था, रेडियस कितना था बेटा r, और उसके ऊपर चार्ज कितना था q, ठीक है। हम लोगों ने बोला कि ये चुपचाप से पड़ा हुआ है, तो c की वैल्यू क्या होती है बेटा, q बाई वी। अरे q इक्वल्स टू सी वी होता है ना, तो c की वैल्यू क्या होती है, q बाई वी होती है ना। चलो c की वैल्यू आ गई भाई q बाई वी। अब हुआ क्या, वी केप्ट अ न्यूट्रल कंडक्टर। कैसा कंडक्टर बेटा, एक न्यूट्रल कंडक्टर को हम लोगों ने इसके पास में रख दिया, ठीक है। अब जब ये न्यूट्रल कंडक्टर पास रखा तो इस पर प्लस क्यू चार्ज था, कैसा चार्ज था, तो यहाँ पर क्या अरेंज हो गया बेटा माइनस, और यहाँ क्या अरेंज हो गए, बोलो हुए कि नहीं। अब एक चीज बता, इसके ऊपर जो इफेक्ट आएगा पोटेंशियल का, वो माइनस की वजह से ज्यादा आएगा या प्लस वालों की वजह से। पास में कौन है, माइनस वाले या प्लस वाले, तो माइनस वालों का इफेक्ट ज्यादा आएगा ना। तो नेट वी की जो वैल्यू होगी वो घटेगी या बढ़ेगी, घट जाएगी। भाई खुद का तो है ही के क्यू बाई आर वाला जो होता है। अब एक वी इंड्यूस्ड भी आएगा ना इसके कारण, तो जब अपन लोग वी नेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वी नेट। इसको एज अ सिस्टम ट्रीट कर लो, क्या ट्रीट कर लो इसको, एज अ सिस्टम ट्रीट किया तो वी नेट क्या लिखोगे भाई, इसका खुद का वी माइनस क्या बेटा, वी इंड्यूस्ड। ये माइनस क्यों लिखा मैंने, क्योंकि माइनस चार्जेस का डोमिनेशन ज्यादा है, दे आर मोर डोमिनेंट ओवर द पॉजिटिव वंस। तो जो नेट पोटेंशियल इस पे आएगा वो माइनस वालों का ज्यादा होगा, प्लस वालों का माइनस वाला, इसीलिए है माइनस का साइन। अरे दिख रहा है सबको, नहीं आया समझ। आर किसका ज्यादा, प्लस का या माइनस वालों का। अरे प्लस वाले ज्यादा दूर है ना यार, प्लस वाले दूर है तो आर ज्यादा तो पोटेंशियल, माइनस वाले पास है तो आर कम तो पोटेंशियल। ये तो इतना तो आता है अब समझ में। अरे अब तो बोल दो हाँ, चलो तो कौन सा ज्यादा बचेगा, माइनस, इसलिए माइनस। तो बोलते रह जो v है वो कम हुआ या ज्यादा हुआ, कम हुआ। v कम हुआ तो c क्या हुआ, तो हमने बोला देयरफॉर c इंक्रीजेस। c के साथ क्या हुआ बेटा, ये इंक्रीजेस। बट अब सुन, अब लोगों ने बोला यार मेरे को तो यही करना था अस्सी में, मैं क्या चाह रहा था, एक ऐसा सिस्टम बने जिसके अंदर कैपेसिटर क्या हो, मतलब कैपेसिटेंस क्या हो ज़्यादा, यानी कैपेसिटी, यानी जो कैपेसिटी है जिससे हम लोग चार्ज होल्ड कर सकते हैं या अपने अंदर एनर्जी को कन्फाइन कर सकते हैं, दैट कैपेसिटी शुड बी मोर या लेस, मोर, यही चाहिए थी, और छोटे छोटे में ही अपना काम हो जाए। तो लोगों ने बोला यार इसका जो कैपेसिटेंस बढ़ा वो बढ़ा इस नेगेटिव के कारण, इसके कारण बढ़ा। तो लोगों के दिमाग में क्या एक बात आ सकती है जो ये है कि अगर नेगेटिव के कारण बढ़ा तो लेट्स ब्रिंग अ नेगेटिव चार्ज स्फीयर। न्यूट्रल क्यों लाऊं, कौन सा ले आऊं, नेगेटिवली चार्ज स्फीयर ही ले आओ। तो उन्होंने इसकी जगह क्या रख दिया, ये तो रखा ही था बेटा प्लस क्यू और आर वाला, और इन्होंने इसके पास में जो है अब क्या रख दिया बेटा, माइनस माइनस चार्ज वाला क्या रख दिया, ये स्फीयर रख दिया। समझ पा रहे हो। अब बोल इस पूरे के कारण क्या और कम हो जाएगा। अब इसको अगर तुम वापस से क्या मानो बेटा, सिस्टम मानो, तो क्या वी नेट जो है इट डिक्रीजेज मोर, अब तो और कम हो गया ना, पहले जितना था क्या उससे भी कम हो जाएगा, अब ये उससे भी कम हो जाएगा। तो बेटा सी की वैल्यू में वापस से क्या होगा, इजाफा होगा, मतलब सी विल इंक्रीज मोर, तो सी की वैल्यू और ज़्यादा आ गई। इसीलिए हम लोग हमेशा सिस्टम बनाते हैं, क्या बनाते हैं बेटा, सिस्टम। और सिस्टम बनाने का फ़ायदा होता है क्योंकि इंडिविजुअली जब मैं सी लिख रहा था तो ज़्यादा आ रहा था, या सिस्टम बना के लिख रहा था तो ज़्यादा आ रहा था, सिस्टम बना के लिखा तो ज़्यादा आया। इसीलिए हम इंडिविजुअल कंडक्टर को काम में नहीं लेते, क्या बना लेते हैं, एक सिस्टम बना लेते हैं। समझ गए। तो इसी वाली चीज़ को अब अपने को पूरा आगे पढ़ना है पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट्स के साथ। किसके साथ पढ़ना है, पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स के साथ। कुछ फंडे समझ में आए हैं जो अभी बताया, अरे बातें नहीं, कुछ फंडा समझ में आया, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट, और उनका नाम क्या होगा बेटा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या नाम होगा, इसके बारे में तुम पढ़ भी चुके हो, याद करो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लास्ट टॉपिक प्लेट्स लगाई थी, प्लस क्यू माइनस क्यू, फिर उनका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताया था, Q1 + Q2/2, Q1 + Q2/2, और अंदर सेम चार्ज आ जाता था।
कुछ याद नहीं है हालांकि तुम लोगों को, पर तो भी मेरा धर्म है कि मैं तुम लोगों को याद दिलाऊं कुछ कुछ बातें जो तुम लोग क्या कर जाते हो बेटा, भूल जाते हो। अरे यार ये वाली बातें समझ में आई है ना, जल्दी से इसको नोट कर लो अपने हिसाब से, जो लिखना है वो चीज़ें लिख लेना और फिर नई हेडिंग डाल लो सभी लोग। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स। अरे उस तरह से मत देख उसको, वी आर पे, वी जो है वो आर वगैरह पे तो डिपेंड करता है ना, उस तरह से सोचो, ऐसे मत सोच अब उसको, नहीं तो कैपेसिटर का भी बना ही नहीं पाते फिर तो ऐसे सोच लेते तो। ये तो बाद में पता लगा कि उन पे डिपेंडेंट नहीं है, समझ रहे हैं? ये सवाल तुमने जब हम लोग रजिस्टर पढ़ रहे थे तब तो नहीं उठाए, उल्लुओं टाइप वाले। V इक्वल्स टू आई आर में सर R इज डिपेंडेंट ऑन V एंड I, अब क्यों बोल रहा है फिर? अभी अभी मन में आया। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, ये क्या मॉनसून की बारिश अब हो रही है क्या? बादल बादल तो नहीं फट गया? चलो अब यहाँ समझो आप, लेट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। देखिए होता क्या है बेटा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में उत्तरी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है सुनो, अरे चलो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर थी बेटा, ये वाला चार्ज क्या था प्लस क्यू, ये वाला क्या था माइनस क्यू। अब तुम्हें याद होगा बाहर की सरफेसेस पे क्या जाता है बेटा, Q1 प्लस Q2/2, तो ये तो क्या हो गया, इधर वाली पे भी जीरो, इधर वाली पे भी जीरो, अंदर क्या बच गया प्लस क्यू और इधर क्या बच गया। अब तुम लोगों को ये पता है, ये अपन पहले से जानते हैं कि बीच में है ना वैक्यूम है, बीच में क्या है बेटा वैक्यूम है, तो स्पेस जो है इनके बीच की। और तुम्हें याद होगा इनफाइनाइट प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। कुछ याद आ रहा है? ऑल तो तुम सारी चीज़ें भूल चुके हो, पर तो भी मेरा कर्तव्य है याद दिलाने का, उसको पूरा करता हुआ। इसके कारण क्या बेटा, इधर क्या, इसके कारण इधर सिग्मा बाय, हम लोग शांत रहो बे, और ये माइनस है तो माइनस की अंदर आती हुई, तो इसके कारण भी इधर सिग्मा बाय, बोलो होगा कि नहीं? अब दोनों की एक ही डायरेक्शन में आ गई तो नेट जुड़ जाएगी, तो नेट बोलो पक्का, ये ई नेट, ये क्या है बेटा, और ये जो प्लेट्स है ना इनके बीच की डिस्टेंस है मान लो d, तो हम लोगों ने बोला ई नेट की वैल्यू क्या आ गई अपने पास में, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय विच गिव्स मी 2 सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। नहीं आएगा? नहीं पक्का? चलो ये समझ में आता है। अरे दिख गया सबको, ये आपका क्या आ गया ई नेट। अब ये जो ई नेट आया, इस ई नेट का ही सारा खेल, ठीक है? सुनो मेरी बात, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से किधर है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है ना, बोलो ना, इस तरफ है ना, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से। और बीच में क्या है बेटा रास्ते में, वैक्यूम, ये वाली डिस्टेंस बोलिए डी। अच्छा वी की वैल्यू क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस। अरे पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट्स हैं तो एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा ना, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, E इंटू डी। कुछ याद है? निपटे हुए हो, कुछ नहीं याद? V क्या होता था बेटा, E इंटू डी। कुछ याद आया? कोई बात नहीं, नहीं भी याद है तो है ना, देख लो अब V की वैल्यू क्या आ गई बेटा, E इंटू डी, ठीक है? E नेट अपने पास में लिखा हुआ है, तो V की वैल्यू क्या हो गई, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। बोलो आ रहा है समझ? और सिग्मा क्या होता है बेटा, चार्ज अपॉन एरिया। सिग्मा इज बेसिकली व्हाट, चार्ज पर यूनिट एरिया। याद है ना तुम्हें? वैल्यू पुट कर दे सिग्मा की, तो क्या आ गया, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये तुम्हारा V है, ये क्या है बेटा? अब बताओ जरा C की वैल्यू क्या होती है, Q बाई V। C की वैल्यू क्या होती है, भूल गए क्या? क्या बेटा V की वैल्यू ये पुट कर दूं, बताना जरा क्या आ गया, बोलो आया कि नहीं?
अरे बोलो ना। हाँ अरे ये तो भूल ही गया, Q अपॉन ठीक है। अरे ये वाला डी तो यहाँ आएगा ना, ये आ गया अपने पास में Q अपॉन Q A एप्सिलॉन अपॉन D। क्या बेटा Q से Q को काट दिया गया, किसका बज रहा बार बार, क्या हो गया? अच्छा भैया क्या है क्या, कोई बात नहीं। Q अपॉन Q ये तो कैंसिल आउट हो गया, क्या A एप्सिलॉन ऊपर जाएगा तो अपने पास में क्या आ जाएगा बेटा, C की वैल्यू बताओ, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन, सब लोगों को नजर आया? अरे बोलो, Q पे डिपेंडेंट है, V पे डिपेंडेंट है, क्या सिर्फ D पे डिपेंडेंट है? पहले भी बताया था, इट इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन डायमेंशंस, बॉडी की जैसी डायमेंशंस हैं उसी के हिसाब से क्या होती है, डिपेंडेंसी। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, ये सॉरी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स का जो कैपेसिटेंस आता है वो क्या आता है, A एप्सिलॉन नॉट बाय D, वेयर A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपॉन D, D इज द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स। एप्सिलॉन नॉट आप लोग जानते हैं, क्लियर है सबको? इसी में अगर मान लो मैं तुमसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूँ, छोटा सा ऐसे ही जनरल सवाल जो आप लोग ऐसे ही कर लोगे। मान लो ये प्लेट दे रखी है, एक प्लेट ए रही और एक प्लेट ए रही, आमने सामने, ठीक है। ये वाली साइड मान लो B है, ये वाली साइड मान लो A है, और इनके बीच में डिस्टेंस मान लो छोटी सी है, ठीक। आपको अगर कोई बोले कैपेसिटेंस बताओ, फॉर्मूला देखो, A एप्सिलॉन बाय D, A एरिया बोल, AB या BC या CA, पक्का AB, तो अपना क्या आ जाएगा बेटा, C की वैल्यू बोलो, AB एप्सिलॉन नॉट अपॉन, समझ में आया सबको? नहीं आया क्या? अब मान ले इसकी जगह मैं कोई तेरे को सर्कुलर प्लेट लगा दूं, या पाई आर स्क्वायर, अरे बोलो ना, जरूरी है स्क्वायर प्लेट ही दूं या रेक्टेंगुलर प्लेट ही दूं? मेरी इच्छा हुई सर्कुलर प्लेट लगा दूं, दो आमने सामने, नहीं दिखी, एरिया क्या ले लोगे, पाई आर स्क्वायर, नहीं आता समझ में? तो ये आपका एक जनरल फॉर्मूला है जो हमने डिराइव कर लिया फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, A एप्सिलॉन नॉट बाय D। आपको याद होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए जीवन भर, कभी नहीं भूलना, क्लियर है? लेट अस शापोफाई। लिखो लिखो, स्टार बना के लिखो, द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, द कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन, बोल तो रहा हूं, रुकूं? अच्छा रुक गया, अब बोल देता हूं, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, अब 1 2 3, 1 शेप एंड साइज। अगर सिलेंड्रिकल लेते हैं तो अलग होता है, पैरेलल प्लेट लेते हैं तो अलग होता है, स्फेरिकल लेते हैं तो अलग होता है, सबका अलग। तो इसलिए पहला पॉइंट क्या हो गया, शेप एंड साइज, ठीक है। अगला पॉइंट लिख लो, सराउंडिंग मीडियम, सराउंडिंग मीडियम, सराउंडिंग मीडियम से मतलब है आजू बाजू जो मीडियम है, इनके बीच में भी जो मीडियम है ना, इनके बीच में अपन लोग बाद में एक मटेरियल भरेंगे, डाइलेक्ट्रिक, क्या भरते हैं, डाइलेक्ट्रिक, और वो जो मटेरियल होता है उसका एक कांस्टेंट होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या होता है उसका नाम क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हालांकि इसके बारे में हल्की फुल्की सी बात अपन पहले कर चुके हैं, पर मैंने तुम्हें कहा भी था कि इसके बारे में कब पढ़ाया जाएगा, कैपेसिटेंस के अंदर, तो अपन अभी ही पढ़ेंगे उसके बारे में, ऑल्दो वो अभी बहुत लेट आएगा। बस लिख लो कि सराउंडिंग मीडियम, ब्रैकेट में लिख लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ब्रैकेट में लिख लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। और तीसरी चीज जिसका फर्क पड़ता है वो इसको देखो, किसका फर्क पड़ रहा है, चार्ज नहीं, आसपास जो कंडक्टर रखे हैं उनका। भाई आसपास जो सराउंडिंग में मान लो बहुत सारे कंडक्टर वगैरह रखे हुए हैं, तो आपके कैपेसिटेंस को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं, बोलो हो सकता है ना। तो इसीलिए जो आसपास के जो कंडक्टर्स हैं दे आर ऑल्सो अफेक्टिंग योर कैपेसिटेंस, ठीक है। तो लिख लो, सराउंडिंग में कैप्ट कंडक्टर्स है, सराउंडिंग
या फिर प्रेजेंस सराउंडिंग ऑफ अदर कंडक्टर्स, सराउंडिंग ऑफ अदर कंडक्टर्स, या फिर ऐसे लिख लो प्रेजेंस ऑफ अदर कंडक्टर्स। ठीक है, अगर दूसरे कंडक्टर्स मौजूद होंगे तो हमें दिक्कत आएगी। ठीक है, चलो फिर बाकी अगली क्लास में करते हैं।